भारतीय रुपया वो फ्रॉड करेंसी है, क्या कुछ तथ्य हैं आपके पास? हाँ, ये है कि इसके अनेक एंगल हैं। तो प्रथम एंगल से ही देखिए, उस पर लिखा है मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता। तो वो क्या देने का वचन देते हैं? अगर वही रुपया है तो लिखने का क्या औचित्य है? यही भाजपा सरकार जब सरकार में नहीं थी तो कहती थी कि भारत में महंगाई आ गई। जब वो सरकार में आ गई तो अब ये कहते हैं कि यह महंगाई पूरी दुनिया में है। सभी नोटों पर लिखा तो सभी नोटें फ्रॉड हैं जो आरबीआई ने जारी किया है। 20 दिन से वैश्विक युद्ध में ईरान और इजराइल का मामला आया है। उसने अमेरिकी डॉलर को लेने से पूरा वैश्विक माहौल गर्मा गया है कि हम अमेरिकी डॉलर में लेन देन नहीं करेंगे और अमेरिकी डॉलर के ही नक्शे कदम पर रुपया संचालित हो रही है। व्याख्यान है कि महंगाई नाम की चीज़ दुनिया में नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कि जितना महंगाई होगा उतना उत्पादक को मुनाफा हो रहा है। तो क्या आज मुनाफा हो रहा है? अगर मुनाफा होता तो बेरोजगारियों का आलम यह नहीं रहता। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया सेंटर। दोस्तों, देश की मुद्रा को लेकर के एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां संवैधानिक स्वाधीन भारत के जो लोग हैं वे ये दावा कर रहे हैं कि जो भारत में मुद्रा चल रही है वह फ्रॉड मुद्रा है। हम इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए संवैधानिक स्वाधीन भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पारसनाथ कुशवाहा जी, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर इन्होंने कैसे भारत की जो मुद्रा है उसको फ्रॉड क्यों कहा। पारस जी, एक चीज आप हमें बताइए कि आज आप लोग यहाँ पर जो है एक अधिवेशन कर रहे हैं और इस अधिवेशन में आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो भारत के अंदर मुद्रा चल रही है यानी भारतीय रुपया वो फ्रॉड करेंसी है, क्या कुछ तथ्य हैं आपके पास? हाँ, ये है कि इसके अनेक एंगल हैं। तो प्रथम एंगल से ही देखिए, उस पर लिखा है मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता। तो वो क्या देने का वचन देते हैं? अगर वही रुपया है तो लिखने का क्या औचित्य है? अगर इसका मतलब लिखना ये साबित करता है कि उसमें कोई अन्य वस्तु है तो उसमें लिखा नहीं है, तो न्यायपालिका क्या देगी और क्या दिलाएगी? अरे ये तो सभी नोटों पे लिखा है, सभी सिक्कों पे अधिकतर करके लिखा रहता है कि मैं धारक को 1 रुपया देने का अदा करने का वचन देता हूँ, 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये कैसे फ्रॉड हो गई? दूसरे दिन सभी नोटों पर लिखा तो सभी नोटें फ्रॉड हैं जो आरबीआई ने जारी किया है। क्योंकि अगर वह गोल्ड है तो लिखना चाहिए, और कितना गोल्ड है और कोई अन्य वस्तु है या कुछ भी नहीं है तो भी उसमें ये तो संकेत दे रहा है कि वह अंकों का केवल मायाजाल है। वह कैसे है कि जैसे रुपया एक मापक इकाई है, जैसे किलोग्राम है, वह जो वजन नापता है। लंबाई का मापक मीटर है, वो लंबाई की दूरी कपड़ा वगैरह या जितने भी लंबाई के उपयोग में नापे जाते हैं वह मीटर में नापे जाते हैं। उसी तरह से रुपया मूल्य की मापक इकाई है जो सोने से है। अगर सोने से नहीं है तो वह किससे है? मैं आरटीआई एक्ट 2005 के तहत मैंने आरबीआई से पूछा, भारत सरकार से पूछा, भारत में जितने भी अधिकृत संविधान से अधिकृत एजेंसियां हैं मैं सबसे पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। वह केवल टाल मटोल की बात कर रहे हैं। वो संविधान से है, वो अपने जिम्मेदारी का पालन निर्वाह न करके वह मूक दर्शक लगता है कि यह रुपया हवा में चल रही है। जैसे आज जो है 20 दिन से वैश्विक युद्ध में ईरान और इजराइल का मामला आया है। उसने अमेरिकी डॉलर को लेने से पूरा वैश्विक माहौल गर्मा गया है कि हम अमेरिकी डॉलर में लेन देन नहीं करेंगे और अमेरिकी डॉलर के ही नक्शे कदम पर रुपया संचालित हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के ऊपर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के ऊपर 2002 में ही इन सारे तथ्यों को 11 सितंबर 2001 के तथ्यों को मैं पिटीशन के रूप में संज्ञान लिया और उसकी लड़ाई लड़ा और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और जजों ने यह कहते हुए इस केस पर संज्ञान लिया
कि आप जनता में जाइए, जनता से हमको समर्थन दिलाइए, तब मैं इस पर संज्ञान का मतलब संज्ञान लेने का अपनी अहमियत जताऊंगा। यानी वो भी जनता के समर्थन के बगैर वो सत्य बात को कबूलते हुए वो संज्ञान में नहीं ले पा रहे हैं और अपने को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि कानून के उल्लंघन में जज साहब का भी पैर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उनको बहुत ये उनको लगने लगा कि जब तक जनता का समर्थन नहीं रहेगा मैं लिख दूंगा तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे स्वयं की आजीविका का क्या होगा। इस भय के कारण मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, इसलिए कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो जनता को लगेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि आप जनता में क्यों नहीं गए। इसलिए मुझको जनता में भी जाने का और सुप्रीम कोर्ट में जाने का, ये दोनों में मैं अपना अभ्यास कर रहा हूँ, ये सब व्यवहार कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ कि जितनी भी महंगाई है, महंगाई का एकमात्र कारण फ्रॉड रुपया और डॉलर है। इसको कानून में आते ही महंगाई रफू चक्कर दुनिया से नहीं। इसलिए कि मैं एक दूसरा उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। यही भाजपा सरकार जब सरकार में नहीं थी तो कहती थी कि भारत में महंगाई आ गई, जब वो सरकार में आ गई तो अब ये कहते हैं कि यह महंगाई पूरी दुनिया में है। इसका मतलब कि दुनिया के जितने भी करेंसियाँ हैं फ्रॉड तरीके से चल रही हैं। ये इराक और इजराइल युद्ध यह साबित कर रहा है कि दुनिया की सारी करेंसियाँ मानक मुद्रा परिमाण सिद्धांत यानी लीगल टेंडर से की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। ये कहीं अपने पद से अलग हट करके चल रही है। तो इसको अपराध ना कहा जाए, इसको फ्रॉड ना कहा जाए तो और क्या कहा जा सकता है। इसके लिए जनमानस जितने जनश्रोता हैं वो अपने अपने संज्ञान में लें और रात में सोने से पहले इस पर गहन चिंतन करें कि देश में महंगाई होती नहीं है। मेरा एक व्याख्यान है कि महंगाई नाम की चीज़ दुनिया में नहीं होती। क्यों नहीं होती है कि जितना महंगाई होगा उतना उत्पादक को मुनाफा हो रहा है। तो क्या आज मुनाफा हो रहा है? अगर मुनाफा होता तो बेरोजगारियों का आलम यह नहीं रहता।